जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो सभी कोई जानना चाहता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है काफ़ी स्पेशल होने वाला है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं या जो बिना पढ़े पास होना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है जो बिना पढ़े, ठीक है, अभी तक समझिए कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं किए हैं और वो चाहते हैं कि इस साल हम बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम को किसी न किसी तरह से पास हो जाए। ठीक है, तो उनके लिए समझिए कि ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो आप लोग क्लास में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और इसमें जो भी हम बात बताने वाले हैं उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो निश्चित है, गारंटी है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पास हो जाइएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो आपको कोई आपके समझिए कि रिलेटिव हो या आपके दोस्त हो या जो बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं, ठीक है, वैसे व्यक्ति, वैसे आपके दोस्त लोग ये बताएंगे कि जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर भर के आ जाना। ठीक है, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो टिप्स देते हैं कि जाके उसमें पैसे रख देना, तो ये सब गलती नहीं करना है। ठीक है, पैसे रखने से आप पास बिल्कुल नहीं हो पाइएगा क्योंकि खाली पेज पर कोई आपको नंबर देने वाले नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में जो है दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम बताएंगे कि आप किस तरह से उसमें अच्छे कर पाएंगे और सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए हम बेहतर आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 50% जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और 50% क्या है, 50% जो है ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम बताएंगे कि क्या करना है और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव जो भी है, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कुछ पता नहीं है, केवल क्वेश्चन पढ़ने आ जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ने आ जा रहा है लेकिन उसका आंसर आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है। ऑब्जेक्टिव में देखिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर हो सकता है कुछ पता हो, कुछ पता हो तो उसके हिसाब से आंसर लगाइए। अगर नहीं आ रहा है तो आंख मूंद के, सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ आंख मूंदने का मतलब ये है कि आप जो हम बात बता रहे हैं उस पर ध्यान देंगे और उसी को फॉलो करेंगे। इसमें क्या है कि आपको 50-100 क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से कोई 50 आपको भरना है, गोला भरना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केवल ऑप्शन बी चुनेंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चुनिए और 1 से लेके 50 तक भर दीजिए। निश्चित है, निश्चित है कि आपका 15 से ऊपर सही होगा। और बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए कितना चाहिए, 30 नंबर चाहिए। प्रत्येक विषय में कितना चाहिए, 30 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप गोला भर रहे हैं, 50 अगर बी भर दिए तो निश्चित है, निश्चित है कि आपका कम से कम नहीं सही होगा तो 15 को तो जरूर सही हो जाएगा, 15 को जरूर सही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए और प्रत्येक वर्ष का जितना आंसर दिया हुआ है उसमें गिनिए कि बी ऑप्शन कितना है, कितना बार दिया गया है बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन सबसे ज्यादा बार मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो है स्पेशल क्लास हम लेकर आएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको कैसे सही कर पाए। उसमें भी काफी आसान तरीका है, उसको अपनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। अब चलिए सब्जेक्टिव में चलते हैं। सब्जेक्टिव में यानी 50% सब्जेक्टिव रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम तो बताएं कि आप केवल ऑप्शन बी भरिएगा, उससे कम से कम आपका 15 से प्लस आंसर सही होगा, 15 से प्लस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव पर चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है। देखिए, अगर आप एग्जाम देकर आइएगा तो बोलते हैं कितना लिखे हैं, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं ना है, सब क्वेश्चन लिख न दिए हैं, पेज भर न दिए हैं। ज्यादातर यही बात पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बात यहां है कि आप क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। सबसे पहला बात आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि नंबर किनको मिलता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर आप चाहेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएं पैसा रखकर, कितना लोग सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि जाइएगा उसमें पैसा चिपका दीजिएगा, रख दीजिएगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। वैसे भ्रम में मत पड़िए, बिल्कुल नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि समझिए, जो भी एक एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, उसमें नंबर कब देंगे, उसमें नंबर तभी देंगे जब आप कुछ न कुछ गलती या सही लिखे होंगे, तभी वो रिस्क उठाएंगे। कोई नहीं चाहेगा कि हम अपना नौकरी गंवाएं। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किए,
अल्लाह के उसमें 500 का नोट रख दिए हैं, 500 का नोट रख दिए हैं, तो क्या एग्जामिनर खुश हो जाएंगे? आपको कॉपी पर समझिए कि 5 नंबर या 40-50 नंबर दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, एक भी नंबर नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि समझिए कि हमेशा कॉपी दोबारा चेक होने का चांस होता है। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपका कॉपी दोबारा चेक हो रहा है, आपके कॉपी में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो डायरेक्ट उनके नौकरी पर प्रभाव पड़ सकता है। जो शिक्षक आपका कॉपी चेक किए हैं उनके नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होगा कि आप नंबर किस बेस पे दिए हैं, किस आधार पे दिए हैं। तो आप ही बताइए, जब यहाँ पे आप कुछ आंसर नहीं लिखे हैं तो नंबर देना जरूरी यहाँ पे जरूरी है? आपको मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमें करना ये है कि जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें 10 क्वेश्चन का आंसर करना है और क्वेश्चन की संख्या दुगुना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, नहीं याद है, ठीक है, नहीं याद है, चलेगा। आपको हिंदी तो लिखने आता होगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन है कि जाइलम ऊतक क्या है, जाइलम ऊतक क्या है, ठीक है, तो हम आपको जो सजेशन, जो नियम बता रहे उसी को फॉलो करना है। तो आप सिंपल क्वेश्चन नंबर उठाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे? तो जो क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, क्वेश्चन में जो मेन टॉपिक होगा, जो मेन शब्द होगा, उस शब्द को उठाना है और वहीं से शुरू करना है, वहीं से शुरू करना है, ताकि एक एग्जामिनर को लगे कि हाँ आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जाइलम ऊतक क्या है, तो हम लिख सकते हैं जाइलम ऊतक वह ऊतक है। और मान लीजिए यहाँ तक ज्यादा अगर एग्जामिनर पढ़ भी रहे हैं तो यहाँ से पढ़े जाइलम ऊतक वह ऊतक है जो, इस तरह से आप लिखेंगे। यानी मेन उसमें से शब्द चुनना है और उस शब्द से शुरू करना है। और कम से कम 3 से 4 लाइन, 2 नंबरिया है तो 3 से 4 लाइन लिखिए। 3 से 4 लाइन, 5 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 से 4 लाइन, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हर एक क्वेश्चन का 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन आप लोग लिखते जा रहे हैं और मेन शब्द जो हम बोल रहे हैं उस शब्द को उठाकर वहां से शुरू कर रहे हैं। तो समझिए कि अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो निश्चित है कि मिलेगा। वहां पे एक एग्जामिनर को नंबर देने में रिस्क नहीं है, वहां पे बिल्कुल उनको रिस्क नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप दो नंबरिया में 4 लाइन 5 लाइन लिखे हैं, तो अगर कोई रीचेक भी कॉपी हो रहा है तो वहां पे बोल सकते हैं कि लिखा था हम देखे तो इसलिए नंबर दे दिए। सब्जेक्टिव में देखिए, अगर 2 एग्जामिनर को एक ही कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए तो ये निश्चित है कि कोई समझिए कि 20 नंबर देंगे, कोई 22 नंबर देंगे, कोई 23 नंबर देंगे। ये निश्चित है कि अलग अलग नंबर देंगे, बराबर नंबर कभी नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो निश्चित है कि बराबर रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ये कहा जाए कि सब कोई बराबर नंबर दे दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाई चांस हो सकता है, लेकिन ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर, उनके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, 2 नंबरिया है तो 3 से 4 लाइन, कम से कम 5 लाइन भी लिख सकते हैं और लिख रहे हैं तो बेहतर है। और कहाँ से शुरू करना है, तो मेन टॉपिक से, यानी जो क्वेश्चन को पढ़ लेना है। गाना वाना मत लिखिएगा, कितना लोग सेशन जाइए ना, गाना लिख दीजिएगा, महाभारत लिख दीजिएगा, ये सब कुछ नहीं लिखना है। 10वीं क्लास में है, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात लिखिए। अगर वो भी पता नहीं है तो जो मेन शब्द हम बोले हैं उस क्वेश्चन में जो मेन शब्द है वहां से उठाइए और उसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। और गलत बात तो आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा। अगर बाई चांस आपका एग्जामिनर कॉपी पढ़ भी ले रहे हैं, अगर कोई शायरी लिख दिए या कुछ गलत बात लिख दिए तो समझिए उस पर आपका नेगेटिव असर पड़ सकता है, ठीक है। इन सब गलती पर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको कुछ ना कुछ उससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कोई ना कोई बात उसमें लिखना है, ठीक है। अगर जिसे मान लीजिए, अब जिसे मान लीजिए कि अगर सब्जेक्टिव 5 नंबरिया आपको बनाना है, 5 नंबरिया बनाना है 5 अंक वाला, तो उसके लिए क्या करेंगे, आधा पन्ना, ठीक है, आधा पन्ना से ज्यादा, ठीक है, आधा, कम से कम तो आधा पन्ना लिखिएगा तो कम से कम 2 से 3 नंबर मिल सकता है, 2 से 3 नंबर। और क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जब भी आप लिखिएगा तो जैसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम दे दिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर करना है तो 2 लाइन छोड़ के तब आंसर करेंगे, ठीक है। और कहाँ से शुरू करना है, तो मुख्य जो शब्द है वहां से शुरू करना है आपको। इस तरह से अगर आप टोटल क्वेश्चन बनाते हैं तो समझिए कि बिल्कुल आप निश्चित है कि आप पास हो जाइएगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिए और ये ट्रिक अपनाइए, और ट्रिक अपना कर देखिए, निश्चित है कि पास होइएगा। अगर विश्वास नहीं है तो अगल बगल में जो आपके पड़ोसी हो या रिलेटिव हो, जो भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनसे ये सजेशन पूछिए कि यह सजेशन सही रहेगा। तो निश्चित रूप से सब कोई बोलेंगे हाँ, क्वेश्चन आप छोड़ना मत, गलती सही कुछ भी लिख के आना, यही सब कोई बात बोलते हैं। तो चलिए इस क्लास में लास्ट इतना ही रहने दीजिए, और स्पेशल क्लास हम ऑब्जेक्टिव का बनाएंगे कि ऑब्जेक्टिव आप ज्यादा से ज्यादा सही कैसे कर पाएंगे। तो क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।